हेलो स्टूडेंट, जैसे कि पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कंटिन्यूटी की थ्योरी समझाई थी, वो थ्योरी सिर्फ आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको समझाई थी। जब मैं आपको इसकी थ्योरी समझा रहा था प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस थ्योरी का एक्चुअली क्वेश्चनों में कोई यूज होने वाला नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए समझाया गया है आपको। क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से सोल्व होंगे। आइए आज क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 एट x इक्वल माइनस 3 एट x इक्वल 5। हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3, 0 पर भी, माइनस 3 पर भी और 5 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है यानी कि क्वेश्चन है, हमें ये बात प्रूव करने के लिए कही गई है कि अगर मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाऊं, एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ बनाने के बाद 0 पर, माइनस 3 पर, 5 पर, तीनों पॉइंटों पर मैं अगर बात करूं कि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कोई छेद नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अर्थात यहां 3 पॉइंट दिए गए हैं, 0, माइनस 3 और 5। मैं एक पॉइंट पे आपको निकाल के बताता हूं। आइए 5 के बारे में बात करते हैं कि 5 पर हमें कैसे प्रूव करें कि हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ बुलाया, एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3। एक्चुअली यहाँ 3 क्वेश्चन है, 0 के लिए एक है, माइनस 3 के लिए अलग है और 5 के लिए अलग है। तो मैंने 5 को यहाँ लिया एट x इक्वल 5। 5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ x इक्वल 0 और x इक्वल माइनस 3 पर आप खुद करके देखेंगे। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको 5 पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 यहाँ लिया, एट x इक्वल मैंने 5 लिया। सबसे पहले हम आर एच एल निकालेंगे। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 3 वैल्यू निकालेंगे, आर एच एल, एल एच एल, फंक्शन वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आती है और फाइनाइट नंबर निकल करके आता है तो हम लोग कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले आर एच एल निकालने का क्या तरीका है, किस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं मैं, 5 पर। तो मैं ये किसकी वैल्यू है, x की, तो x इज इक्वल 5 प्लस h। इसमें आपको h ऐड करना है। सर इसी क्वेश्चन में या सभी क्वेश्चन में? प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चनों में h ऐड करना होता है। सर क्यों करना ऐड होता है? क्योंकि आरएचएल का मतलब होता है 5 से अगले वाले पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि फंक्शन की हाइट, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी में समझाया था, फंक्शन की हाइट एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है। तो वो चीज़ करने के लिए हम जो भी यहाँ वैल्यू दी जाएगी, x इक्वल जैसे 5 है तो 5 में h ऐड कर देंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे। h टेंस टू 0 का मतलब h की वैल्यू 0 के बिल्कुल नियरेस्ट है। अब मैं फंक्शन को यहाँ बुलाऊंगा और इसके राइट साइड में जिस 5x माइनस 3 में x की तो वैल्यू 5 प्लस h डालूंगा और लिमिट h लगा दूंगा, लिमिट h टेंस टू 0। इस x के स्थान पर तो 5 प्लस h आ जाएगा और लिमिट h टेंस टू 0 कर दूंगा। लिमिट h टेंस टू 0 जो का तुम कैलकुलेशन कीजिए, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही आपने 5 की 5 में मल्टीप्लाई की 25 आया, 5 की 5 में 5h आ जाएगा माइनस 3, 25 में से 5 3 चला गया 22, 5h। अब मैं h के स्थान पर 0 रखूंगा। जैसे मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब 0 में 22 को ऐड करूंगा तो 22, तो RHL मेरा 22 आ चुका है। अब जब मैं LHL निकालूंगा तो मैं प्रोसीजर बदल दूंगा। आप ध्यान से देखेंगे, जब मैं RHL निकाल रहा था तो x इक्वल 5 प्लस h मैंने लिया था। जब मैं LHL निकालूंगा तो यहाँ LHL के लिए प्यारे बच्चों जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और कोई डिफरेंस इसमें नहीं होगा। तो मैंने LHL निकाला। LHL के लिए मैंने क्या किया, LHL x इक्वल 5 माइनस h टेंस टू 0, हर बार ये h टेंस टू 0। और एफ एक्स इक्वल वही क्वेश्चन मैंने बुलाया जो मेरे पास क्वेश्चन दिया गया था, एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया, एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3। यहाँ मैं x की वैल्यू डाल दूंगा प्यारे बच्चों। x की वैल्यू 5 माइनस h दी गई है तो x की वैल्यू 5 माइनस h मैंने यहाँ डाली, कैलकुलेशन की
3 जो का तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25, 5 की h में मल्टीप्लाई 5h माइनस 3, 25 में से 3 गया 22 माइनस 5h। अब h की वैल्यू डालूंगा, तो जैसे ही मैं h की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया 22। यानी कि मैंने क्वेश्चन की RHL निकाली प्यारे बच्चों 22 आई, मैंने LHL निकाली जो 22 आई। अब मैं फंक्शन वैल्यू निकालूंगा। जब मैं फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए चलता हूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये मैंने हेडिंग लगाया फंक्शन वैल्यू। क्वेश्चन मेरा क्या था, 5x इजकल वो fx इजकल 5x माइनस 3। अब फंक्शन वैल्यू के लिए हम डायरेक्ट x की वो वैल्यू डाल देते हैं फंक्शन के अंदर जो हमें फंक्शन के लिए वैल्यू दी गई है। हमें फंक्शन के लिए वैल्यू 5 दी गई है, तो मैं यहाँ x के स्थान पर 5 रखूंगा, तो यहाँ 5 रखूंगा, ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई 25 में से 3 गया 22, f ऑफ 5 की वैल्यू आई 22। अब ध्यान से देखेंगे RHL 22 आया है, LHL 22 आया जो अभी निकाला है, और इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन वैल्यू f ऑफ 5। ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आई है जो 22 है, यानी कि तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है और एक फाइनाइट नंबर है। क्योंकि ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है और एक फाइनाइट वैल्यू है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 5 पर। तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन जो है 5 पर कंटिन्यूअस है। अब अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज में दिया गया है, f(x = 2x² - 1 एट x = 3। हमें इस फंक्शन की 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 3 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने फंक्शन की मैं RHL निकालूंगा। RHL निकालने के लिए जैसे मुझे दिया गया है एट x = 3, RHL निकालने के लिए मैं इसमें h ऐड कर दूंगा, तो x = 3 + h हो जाएगा, h → 0। अब जो फंक्शन है वो मैंने बुलाया, फंक्शन मेरे पास क्या था, f(x = 2x² - 1। अब इस x के स्थान पे तो मैं 3 + h रख दूंगा, इस x के स्थान पर स्क्वायर जो का तो 2 एज इट इज 1, और लिमिट ले दूंगा h → 0। इसकी कैलकुलेशन की 2 एज इट इज, लिमिट एज इट इज a + b के होल स्क्वायर से ओपन किया, a² + b² + 2ab - 1। कैलकुलेशन की 2 की 9 में मल्टीप्लाई की, जब 2 की 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आ जाएगा, 2h² आ जाएगा प्लस 12h आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 18 में से 1 गया 17, 2h² और प्लस 12h। अब जब आप h की वैल्यू रखेंगे, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो केवल 17 बचेगा, तो RHL जो निकल के आया 17 है। अब मैं बात करूंगा LHL के बारे में। अगर मैं LHL देखता हूं तो जहां मैंने प्लस लिया था LHL के लिए वहां मैं माइनस ले लूंगा। x = 3 - h, यहाँ RHL में प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, h → 0। फंक्शन को बुलाया, फंक्शन में लिमिट h → 0 लिया, 2 जो का तो x के स्थान पर 3 - h आ जाएगा, होल स्क्वायर एज इट इज -1। अब आप a - b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab - 1, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे आप लोग। 2 की 9 में मल्टीप्लाई 18, 2 की h² में 2h², 2 की 6 में 12h - 1। अब आप 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17 आ जाएगा बच्चों, 17 + 2h² + 12h। अब आप h के स्थान पे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 17 बचेगा। इसके बाद मैं फंक्शन वैल्यू निकालूंगा। फंक्शन वैल्यू के लिए वापस मैं फंक्शन को बुलाऊंगा, f(x = 2x² - 1 पुट x = 3। फंक्शन वैल्यू में डायरेक्ट x की वैल्यू रख दी जाती है। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू रखूंगा, x के स्थान पर 3 रखूंगा, तो यहाँ 2 एज इट इज, x के स्थान पर 3 रखा, 3 का स्क्वायर हुआ -1, 3 का स्क्वायर 9, ये 18 - 1 17। आप ध्यान से देखेंगे RHL, LHL और फंक्शन वैल्यू, इसको हम लोग फंक्शन वैल्यू बोलते हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आई हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। किसी भी फंक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर यदि तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, RHL, LHL और फंक्शन वैल्यू, तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ हम देखेंगे 3 पर RHL, LHL और फंक्शन वैल्यू तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जो कि फाइनाइट नंबर है 17 है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैंने लगातार 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको समझाए, अब आप 2 क्वेश्चन आपको सम करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सोल्व करके बताया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सोल्व करके बताया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सम कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, मान के चलो हमारा फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है, यानी कि हमारा फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल एक्स, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एक्स है, लेकिन कब, जब एक्स 1 से छोटा है या इक्वल है, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो 1 से छोटी है या एक्स की वैल्यू 1 है, इक्वल भी है और x की वैल्यू 1 से लेस देन भी है। एफ एक्स इक्वल 5 है, फंक्शन की वैल्यू 5 है, लेकिन कब, जब x ग्रेटर देन 1 है। तो हमें बताना क्या हमारा फंक्शन इज द फंक्शन, क्या हमारा फंक्शन 0 पर, 1 पर, 2 पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ मुझे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो तीनों पॉइंटों में से एक पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, बाकी 1 पे मैं बात करता हूँ, 0 और 2 पे आपको खुद करके देखना है, तो मैं 1 पे बात करता हूँ। मैंने लिया एट एक्स इक्वल 1, क्योंकि मैं 1 पे बात करने वाला हूं आपसे, तो एक्स इक्वल 1। आरचल के लिए देखो बच्चों, जब हमें फंक्शन की कंडीशन दी जाए, इन जो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल हमें दिए गए हैं, इसको बोलते हैं हम फंक्शन को डिफाइन करना। फंक्शन की कंडीशन, मेरे पास फंक्शन की 2 कंडीशन है, एक बार ग्रेटर देन के लिए है, एक बार लेस देन इक्वल के लिए। तो पहले मैं आरचल निकालूंगा, 1 पे निकालना चाहता हूँ, 0 2 पे आपको खुद करना है। तो 1 पे निकालने के लिए आरचल इक्वल, जब भी हम फंक्शन की कंडीशन हमें दी जाए तो आरएचएल निकालने का तरीका होता है x ग्रेटर देन गिवन पॉइंट। तो x एज इट इज ग्रेटर देन जो का, तो गिवन पॉइंट का मतलब किस पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूं, किस पे निकालना चाहता हूं, 1 पे, तो x ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जहां x ग्रेटर देन 1 है वो फंक्शन की डेफिनेशन में यूज करूंगा। तो x ग्रेटर देन 1 कहां है, ये रहा x ग्रेटर देन 1, यानी कि मेरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल 5 यूज होने वाला है आरएचएल के लिए। आरएचएल के लिए डेफिनेशन होती है x ग्रेटर देन गिवन पॉइंट। अब एफ एक्स इक्वल मैंने 5 लिया, आरएचएल के लिए x ग्रेटर देन जब हम 1 पर निकालेंगे तो 1 प्लस एच हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। अब प्यारे बच्चों, एफ एक्स इक्वल फंक्शन मेरा एफ एक्स इक्वल 5 जो अभी मैंने बताया x ग्रेटर देन 1 से बना है। अब मैं इसकी राइट साइड में लिमिट लगाऊंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की वैल्यू रखूंगा, बट यहाँ x है ही नहीं तो मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, h की वैल्यू डालूंगा, h भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब मैं LHL निकालूंगा, LHL का मीनिंग होता है x लेस देन गिवन पॉइंट, x जो का तो लेस देन जो का, तो गिवन पॉइंट क्या है मेरे पास 1 पे तो निकालना चाहता हूं मैं 1 पे तो निकालना चाहता हूं, तो x लेस देन 1 कहां है, यहां पर, तो x लेस देन 1, यानी कि एफ एक्स इक्वल x मेरा फंक्शन यूज होगा, तो मैंने यहां लिखा एफ एक्स इक्वल 1। अब प्यारे बच्चों मैं x की वैल्यू डालूंगा 1 माइनस एच, जो कि मैंने यहाँ डाली, और लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दूंगा, h की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। अब आरएचएल भी 5 आया है, LHL 1 आया है, चलो फंक्शन वैल्यू और निकालता हूँ। फंक्शन वैल्यू का मतलब होता है x इक्वल गिवन पॉइंट, x इक्वल गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या था मेरे पास, गिवन पॉइंट मेरे पास 1 था, तो x इक्वल 1 देखेंगे आप, x इक्वल 1 यहाँ है, इक्वल भी साइन है, तो एफ एक्स इक्वल x यूज होने वाला है, तो एफ एक्स इक्वल x मैंने यहाँ लिखा, एफ एक्स इक्वल एक्स मैंने यहाँ लिखा, x की वैल्यू 1 डाली तो 1 आया। अब आप देखेंगे आरएचएल LHL और फंक्शन वैल्यू, आरएचएल की वैल्यू 5 आई थी, LHL की वैल्यू 1 आई थी, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन वैल्यू 1 आई थी, यानी कि LHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल है, बट आरएचएल वैल्यू इक्वल नहीं है। लेकिन कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। इसलिए मेरा दिया गया फंक्शन जो है 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि 1 पर फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके 5 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाए बेटा। अब आपको इसके पहले 5 क्वेश्चन और आगे सम करके देखने हैं, यानी कि कुल मिला के आपको एक्सरसाइज 5.1 के पहले 10 क्वेश्चन करने हैं। जो भी डाउट बनता है वो मुझे सेंड कर देना, ओके बेटा, लेकिन मन लगा करके पढ़ना है, ओके।